Hello and welcome to all. This side Bhupen Gupta. In this video, we are going to cover some practice questions on MySQL based functions. ठीक है, तो जो हम अभी तक MySQL functions पढ़े हैं उन functions के ऊपर में आज इस वीडियो के अंदर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जो हम देखेंगे। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन से होगा क्या, हमने अभी तक जितने MySQL फंक्शंस पढ़े हैं उन सभी को अच्छे से कंसेप्ट के साथ में क्लियर कर पाएंगे कि ये यूटिलाइज कैसे होने या यूज़ कैसे होने हैं हमारे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस क्वेश्चंस के अंदर में किस तरीके से दिखाई देंगे और उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है। तो विदाउट बीइंग फर्दर डिले लेट स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन हमारे प्री डिफाइंड कमांड्स होती हैं set that perform some special operations and return single value. So this is our definition of a function. Functions are the predefined command set that perform some special operations and return single value. क्या होती है, प्रीडिफाइंड कमांड्स होती हैं जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं और हमें क्या मिलता है, सिंगल रिजल्ट मिलता है आउटपुट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसका आउटपुट क्या होगा, तो हमने फंक्शन के अंदर में कॉनकेट पढ़ा था। कॉनकेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉनकेट के अंदर में एक और कॉनकेट फंक्शन दिया हुआ है और उस कॉनकेट की दो स्ट्रिंग वैल्यूज दी हुई हैं, इन्फॉर्म और एक्टिस। तो ये मिलके क्या बनेगा, इन्फॉर्मेटिक्स बन जाएगा। ठीक है, कॉनकेट क्या करेगा, इन्फॉर्म और एक्टिस को ऐड कर देगा। ठीक, तो इन दोनों को जब ऐड करेगा तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इन्फॉर्मेटिक्स। एक तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी जिसकी जो अंदर वाला फंक्शन है उसकी हेल्प से इन्फॉर्मेटिक्स मिल जाएगा, और इसके बाद में जो सेकंड स्ट्रिंग है प्रैक्टिसेस, और सेकंड स्ट्रिंग से हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इनर कॉनकेट को सॉल्व कर लिया, हमारे पास में आउटर कॉनकेट बचा है, तो इसकी हेल्प से आउटपुट क्या मिलेगा हमें, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट रहेगा। नेक्स्ट कमांड आती है सेलेक्ट एल केस। अब एल केस क्या करेगा, जितनी भी हमारी अपर केस वैल्यूज होती हैं उन सभी को लोअर केस के अंदर में चेंज कर देगा। तो यहाँ जो लोअर केस में अपर केस में वैल्यूज हैं उन्हें लोअर केस में चेंज करेगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, INFORMATICS PRACTICES 11 और TH। तो दिस विल बी द आउटपुट फॉर एल केस फंक्शन। तो एल केस ने क्या किया, जितनी भी अपर केस वैल्यूज हैं उन्हें सबको लोअर केस के अंदर में चेंज कर दिया। गुड। इसके बाद आता है हमारा अपर केस। अपर केस के अंदर में ये लोअर स्ट्रिंग वैल्यूज है, तो लोअर स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करेगा, अपर केस में चेंज करेगा। बस यहाँ पर जो सी है हमारा अपर केस में ऑलरेडी है, तो इसको एज इट इज दिखाएगा आउटपुट के अंदर में। तो COMPUTERSTUDIES, दिस विल बी द आउटपुट फॉर अपर केस। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेलेक्ट कॉनकेट लोअर। अब देखो ये कॉनकेट तो हमारा आउटर लूप है, आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन के अंदर में अगेन दो फंक्शन दे रखे हैं, एक लोअर है और एक हमारा अपर है। तो लोअर फंक्शन क्या करेगा, क्लास को, लोअर फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है क्लास की फॉर्म में। लोअर फंक्शन क्या करेगा, क्लास को लोअर केस में चेंज करेगा, और अपर फंक्शन क्या करेगा, अपर को अपर केस में चेंज कर देगा। तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा मुझे, ये तो स्मॉल सी दिखाई देगा, CLASS। ठीक है,
क्योंकि सी जो है हमारा वो कैपिटल है, बाकी अदर जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर में वो सभी लोअर है, तो ये तो लोअर की लोअर में रहेगी, अपर वाली लोअर में चेंज हो जाएगी। तो एक स्ट्रिंग ये मिली मुझे, इसके बाद में कॉमा करेंगे, अपर के अंदर में ये स्मॉल केस में, तो ये अपर केस में चेंज हो जाएगा, तो ये मिलेगा इस तरीके से। तो लोअर केस ने क्या किया, लोअर केस ने क्लास के स्मॉल केस में चेंज कर दिया और अपर ने अपर केस के अंदर में चेंज कर दिया। अब ये तो हमारे इनर फंक्शन सॉल्व हो चुके हैं। अभी हमारा क्या बचा हुआ है, कॉनकेट फंक्शन बचा हुआ है, तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और बाहर में क्या है हमारा कॉनकेट। ठीक, अब ये कॉनकेट फंक्शन क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, CLASS और इसके साथ में 11 कैपिटल में। ठीक है, तो दिस विल बी द आउटपुट फॉर कॉनकेट फंक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा हुआ है एक STR है, STR की जो वैल्यू है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस दी हुई है और इसके बाद में स्पेस है। STR की जो वैल्यू है इसके स्टार्टिंग में स्पेस है और इसके बाद में एक वैल्यू गिवन है फॉर क्लास 11th के नाम से। ठीक है, राइट अ कमांड टू प्रिंट द आउटपुट, हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है आउटपुट को शो कराने के लिए, लेकिन आउटपुट किस फॉर्म में है, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11th की फॉर्म में। यहाँ जो स्ट्रिंग गिवन है वो कैसी है, अपर केस के अंदर में, ये वाली स्ट्रिंग कैसी है, अपर केस के अंदर में, लेकिन जो आउटपुट में मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, लोअर केस के अंदर में मिल रही है वैल्यूज। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को लोअर केस में चेंज करना होगा, अगेन इस वाली वैल्यू को लोअर केस में चेंज करना होगा। ठीक है, तो एक काम समझ में आ गया। दूसरा जो STR है हमारा, STR के अंदर में इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस के बाद में कुछ स्पेस दिया हुआ है। अब इस स्पेस को रिमूव करने के लिए भी हमें एक अनदर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, STR1 के अंदर में भी हमें एक स्पेस गिवन है, इस स्पेस को रिमूव करने के लिए भी हमें फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे किन किन फंक्शन का यूज़ करना है, ट्रिम फंक्शन का यूज़ करना है और अप लोअर फंक्शन का यूज़ करना है, लोअर। ठीक है, और इसके बाद में अब दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेट का यूज़ करेंगे। ठीक, तो वी विल यूज दीज थ्री फंक्शंस टू मेक द आउटपुट लाइक दिस। तो यूज़ कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज करेंगे, लोअर केस के साथ में इन वैल्यूज़ को ट्रिम कराएंगे, देन लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉनकेट कराएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो लोअर केस में चेंज करने का, फिर साथ में इन्हें ट्रिम करने का, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, कॉनकेट करेंगे। ठीक है, तो कमांड कैसे लिखी जाएगी, सेलेक्ट कॉनकेट, CONCAT, कॉनकेट के अंदर में लोअर, और लोअर की जो वैल्यू है हमारी वो क्या रहेगी, INFOR MATICS PRACTICES। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, लोअर में चेंज हो गया, लेकिन एक चीज़ भूल गए, हमें क्या करना है, इसे ट्रिम भी कराना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के बाद में स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉनकेट, CONCAT, इसके बाद में लिखेंगे लोअर, LOWER, फिर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, फिर लिखेंगे ट्रिम और इस वाले ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तो ट्रिम का ब्रैकेट हो गया, लोअर का ब्रैकेट ये वाला आ गया, फिर कॉमा से सेपरेट करेंगे और दूसरी स्ट्रिंग के लिए लिखेंगे, तो दूसरी स्ट्रिंग को भी हमें लोअर केस में चेंज करना है और इसे भी ट्रिम कराना है, और इसकी स्टार्टिंग स्पेस है, यहाँ पर क्या था, स्पेस था थोड़ा सा और यहाँ क्लोज हो रहा था ये। ठीक है, तो ये स्पेस आ गया, कॉमा, स्टार्टिंग में स्पेस है तो स्टार्टिंग में स्पेस देते हैं थोड़ा सा, फॉर क्लास 11th। ठीक है, और यहाँ क्लोज हो गया, तो इसके लिए क्लोज हुआ, ट्रिम के लिए, लोअर के लिए ये क्लोज हो गया, और लास्ट में कॉनकेट के लिए यहाँ क्लोज कर देंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो कमांड है हमारी ये क्या करेगी, आउटपुट में क्या दिखाएगी, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस दिखाएगी फॉर क्लास 11th के लिए। तो दिस विल बी द कमांड फॉर दिस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस फॉर क्लास 11th। नेक्स्ट आता है फोर्थ में क्या पूछ रहा है, राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट। सिस्टम डेट का मतलब क्या है,
जो भी हमारा सिस्टम है उस सिस्टम की आज की डेट क्या है, तो करंट डेट को ही हम बोलते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, कमांड को क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद में अब जो सिस्टम डेट है हमारी वो सिस्टम डेट क्या होगी, करंट डेट ही तो होगी, आज की डेट ही तो हमें देखनी है। तो सिस्टम डेट के अंदर में जो करंट डेट है वही तो हमारी सिस्टम डेट बनेगी। तो ये हमारा कमांड हो गया किसके लिए, सिस्टम डेट के लिए। नेक्स्ट आता है राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द नेम ऑफ अ करंट मंथ। हमें क्या करना है, नेम डिस्प्ले कराना है जो भी हमारा करंट मंथ है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेलेक्ट, हमें नेम डिस्प्ले कराना है मंथ नेम का, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, मंथ नेम और ब्रैकेट का यूज करेंगे और लिखेंगे करंट डेट ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो भी करंट डेट है, जो भी हमारी आज की डेट होगी, आज की टुडेज डेट जो की होगी जो भी आज की डेट होगी हमारी, उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी मंथ नेम बनता है वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा। जैसे जनवरी फरवरी होते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई देगा, ये कमांड दिखाई देंगी। अच्छा, तो दोनों कमांड को एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, चलते हैं MySQL की तरफ। MySQL क्या यूज करना है, सेलेक्ट MONTH नेम ब्रैकेट CURDATE ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन, ये आ गया। तो करंट डेट के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, डेट मिली, और उस डेट की हमें क्या देखना है, मंथ देखना है, तो हमारा मंथ नेम से वो मंथ का नेम आ गया। तो ठीक है, एक ये कमांड होगी हमारी। तो हम इस कमांड को रन करके देख चुके हैं। अब ऊपर वाले कमांड को देखते हैं कि करंट डेट से हमें क्या मिलता है। तो सेलेक्ट करंट डेट लिखा तो ये आज की डेट दिखा देगा, 23/10/2023 तो ये आज की डेट है। तो आज की डेट के अकॉर्डिंग 10th मंथ क्या बनता है हमारा, अक्टूबर का बनता है, तो ऊपर वाली कमांड में अक्टूबर आ गया। ठीक है, ओके, वेल गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, राइट SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले। हमें क्या कराना है, ये स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारी करंट डेट होनी चाहिए, आज की डेट होनी चाहिए। तो इस कमांड को कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे सेलेक्ट SELECT, सेलेक्ट के अंदर में कॉनकेट का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रिंग होगी और एक ये अलग स्ट्रिंग होगी, तो हम यूज करेंगे कॉनकेट का। कॉनकेट ब्रैकेट के अंदर में ये स्ट्रिंग एज इट इज दे देंगे, टुडे कॉमा दी डेट इज। ठीक, इसे क्लोज करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब कॉमा से सेपरेट करने के बाद में मुझे क्या डिस्प्ले कराना है, करंट डेट डिस्प्ले करानी है। करंट डेट डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना है, करंट CURDATE ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होगा, मेरी करंट डेट आ जाएगी और ये स्ट्रिंग आ जाएगी। लास्ट में क्या होगा, जो भी करंट डेट और ये हमारी डेट होगी उससे मेरा कॉनकेट क्या कर देगा, दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड अप कर देगा, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, 7 वाला देखते हैं। 7 में क्या लिखा हुआ है, राइट कमांड टू प्रिंट द डे ऑफ अ वीक। हमें क्या करना है, कमांड लिखनी है प्रिंट कराने के लिए डे ऑफ अ वीक ऑफ योर बर्थडे इन द ईयर 1999। हमें ईयर क्या यूज़ करना है, 99 यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डे ऑफ अ वीक बताना है कि हमारा डे ऑफ अ वीक क्या होगा। कमांड कैसे लिखी जाएगी, सेलेक्ट सेलेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना होगा, डे ऑफ अ वीक चाहिए ना मुझे, यहाँ से डे ऑफ अ वीक, तो हमारे पास में फंक्शन होता है डे ऑफ अ वीक का, डे ऑफ वीक। अब ये जो फंक्शन है ना, ये कंटिन्यू लिखा गया है, कोई स्पेस नहीं है इसके बीच में। डे ऑफ अ वीक के अंदर में हम क्या लिखेंगे, डेट दे देंगे ये वाली 1999 के अकॉर्डिंग जो ईयर है हमारा। तो मैंने यहाँ पर 10 दे दिया और ये 25 दे दिया और इसे क्लोज किया। तो इससे क्या होगा, मेरा डे ऑफ अ वीक निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, डे ऑफ अ वीक वाली कमांड को। डे ऑफ
वीक, ठीक है। और डेट दी है मैंने 199, 10 और 25। तो इससे क्या हुआ, जो मेरा वीक है वो कौन सा आ गया, डे ऑफ अ वीक सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये हमें डे अकॉर्डिंग टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से डे ऑफ अ वीक दिया, तो इस पर आउटपुट में क्या मिला, 2 मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं, टू डिस्प्ले द, टू राइट अ कमांड टू डिस्प्ले द करंट टाइम। करंट टाइम को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल कमांड है, सेलेक्ट का यूज़ करना है, SELECT, सेलेक्ट का यूज़ करेंगे और हम लिख देंगे नाउ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरा डेट एंड टाइम दोनों ही दिखाई दे जाएंगे आउटपुट के अंदर में। ओके, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 को देखते हैं हम किसी दूसरे पेज के ऊपर में। तो ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन, दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये कमांड, हमें कमांड पहले से गिवन है, ये कमांड पहले से गिवन है। इन कमांड्स को हमें क्या करना है, इनके अकॉर्डिंग आउटपुट निकालने हैं हमें। तो इनके अकॉर्डिंग आउटपुट्स निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे, तो पेज को थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब दिख रहे होंगे अच्छे से। तो ये हमारी फर्स्ट टेबल है, टेबल का नाम क्या है, क्लब नाम है। मुझे फर्स्ट कमांड गिवन है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। सेलेक्ट है, एल केस लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स। एल केस के अंदर में जो हमें आर्ग्यूमेंट गिवन है वो क्या है, एक कॉलम का नाम है, और उस कॉलम का नाम क्या है, स्पोर्ट्स है। किस टेबल के अंदर में से, क्लब टेबल के अंदर में से। तो स्पोर्ट्स कॉलम के अंदर में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को क्या करना है, लोअर केस में चेंज करना है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा हमें, एल केस ब्रैकेट में स्पोर्ट्स। तो ये तो हो गया मेरा कॉलम नेम, ये क्या हो गया, कॉलम नेम। ये कॉलम इस तरीके से आएगा और इसके नीचे ये टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो टेबल के अंदर में क्या लिखा जाएगा, टेबल के अंदर में स्पोर्ट्स की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब स्मॉल केस में आ जाएंगी, क्योंकि हम एल केस का यूज़ कर रहे हैं, लोअर केस में आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा KARATE, KARATE, स्मॉल s QUASH, इसके बाद में BASKET, BALL, SWIMMING, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा MING, SWIMMING और SQUASH। तो ये सारी वैल्यूज कैसे आ जाएंगी, लोअर केस के अंदर में आ जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये वाले आउटपुट मिलेंगे हमें। अब सेकंड देखते हैं, मॉड। सेलेक्ट मॉड एज, 5 फ्रॉम क्लब वेयर, जो हमारा जेंडर है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब मॉड क्या करता है, मॉड हमें रिमाइंडर देता है। मॉड क्या देता है, रिमाइंडर की वैल्यू देता है हमें। रिमाइंडर के अंदर में 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पर जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो हमारा एक कॉलम नेम है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, 5, जिससे हमें डिवाइड करना है एज को, ठीक। अब यहाँ जो कंडीशन गिवन है वो ये गिवन है कि हमारा जो जेंडर होना है ना, जेंडर की वैल्यू केवल फीमेल के लिए हमें इस एज को देखना है, इस मॉड को निकालना है। केवल हम किसको देखेंगे, फीमेल वाली जेंडर को ही देखेंगे। तो फीमेल का जेंडर कौन सा है, एक ये है, एक 6 नंबर का है और एक 7 नंबर का है। केवल 3 ही वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, मॉड फंक्शन का यूज करना है। तो आउटपुट कैसा दिखाई देगा इसका, यहाँ आएगा मॉड AG, 5 एज, ये एक कॉलम के अंदर में आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये आ गया, ये टेबल आ गया। अब इसके अंदर में पहली वैल्यू, तो पहली वैल्यू के अंदर में एज क्या है, 34 है। मॉड क्या करेगा, 34 को डिवाइड करेगा 5 से, ठीक है। जब डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, 5 6 30, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, 4 मिल गया। तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, पहले के लिए 4 दिखाई देगा। अब नेक्स्ट फीमेल वाले के लिए यहाँ पर 36 है। अब 36 को डिवाइड करेगा ये, तो यहाँ आ जाएगा 36, 5 7 35 होते हैं, 5 7 35, तो ये आ गया 35। इसके रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे, इसका रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक। तो आउटपुट में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वाले के लिए 39 है,
तो 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 39 को, तो 5 7 जा 35, क्योंकि 5 8 जा 40 होते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा रिमाइंडर हमें 4। तो ये रिमाइंडर 4 मिल गया। ठीक है, तो किन वैल्यूज़ के लिए रिमाइंडर 4 मिल रहा है? जिसकी जेंडर हमारा क्या है? फीमेल है। ठीक, तो उन्हीं वैल्यूज़ के लिए हमने क्या किया? मॉड फंक्शन को एप्लीकेबल बनाया। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट पावर 3,2। पावर क्या करेगा? पावर कुछ इस तरीके से लिखी जाती है 3,2। किस टेबल के अंदर में से? क्लब टेबल के अंदर में से। स्पोर्ट्स क्या है? कराटे हैं हमारे। केवल हमें किन वैल्यूज़ को देखना है? जिसका स्पोर्ट्स कराटे है, उन्हीं दो वैल्यूज़ को पावर में बनाना है। ठीक है, तो इसका आउटपुट कैसा दिखाई देगा? POWER 3,2 ब्रैकेट। ठीक है, तो कराटे की केवल दो ही वैल्यूज़ हमारे पास में, एक 1 है और एक 2 है। तो इसके लिए हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो कमांड है ना, ये दो बार ऑपरेट होगी, पहले कराटे के लिए और फिर दूसरे कराटे के लिए। आउटपुट में हमें दोनों ही बार क्या दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि 3 की पावर 2 है। तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3, 3 3 का 9। तो पहली बार के लिए और दूसरी बार के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ आता है हमारा SUBSTR। ठीक, SUBSTR के अंदर में 3 आर्ग्यूमेंट हैं। पहला तो हमारा कॉलम नेम है, दूसरा किस वैल्यू से मुझे स्टार्ट करना है और मुझे कितनी वैल्यूज़ तक फैच करानी है वैल्यू। तो ये लास्ट वाली वैल्यू वो होगी किस टेबल के अंदर में? फ्रॉम क्लब टेबल के अंदर में। लेकिन कंडीशन क्या गिवन है? कंडीशन गिवन है कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है ना, वो 1998 से बड़ी होनी चाहिए। 1998 फर्स्ट मंथ और 31st डेट है, तो इससे बड़ी होगी तो हमें केवल उन्हीं वैल्यूज़ के लिए सब स्ट्रिंग का यूज़ करना है, उन्हीं वैल्यूज़ की कोच नेम देखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं किस किस वैल्यूज़ की 1998 से बड़ी है। तो ये तो छोटी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि सेकंड मंथ में आ गया। एक तो इस वाली वैल्यू के लिए देखेंगे, एक फिर इस वाली वैल्यू के लिए देखेंगे और एक लास्ट वैल्यू के लिए देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं हमें 3 रोज़ को देखना है, इन 3 रोज़ के कोच नेम को देखना है। तो कोच नेम क्या है? पहले का करण है, इस वाले का KEITA की है ये, और इस वाले का ये है अंकिता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सब स्ट्रिंग के अंदर में कोच नेम मिल गया मुझे फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना, 2 वैल्यूज फैच करनी है आगे तक। ठीक है, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा? SUBSTR और कोच नेम COACH नेम 1,2। ये तो एक कॉलम के अंदर में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ जाएगा। तो पहली वैल्यू के लिए क्या आएगा? KA आएगा, दूसरी वैल्यू के लिए KE आएगा और इसके लिए AN आएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 आउटपुट आ जाएंगे। तो हमारा 9 वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 10 वाली की तरफ। तो 10 में क्या है? हमारी जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1। ठीक है, हमें इसमें अगेन वही कमांड्स गिवन है, तो कमांड्स के अकॉर्डिंग आउटपुट बनाना है। तो पहले का देखते हैं, फर्स्ट वन का। तो फर्स्ट वन में TRUNCATE टर्नकैट AVG। तो पहली कमांड क्या गिवन है? टर्नकैट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1 वेयर एग्रीगेट इज लेस देन 75। अब देखो यहाँ क्या गलती है? गलती ये है कि टर्नकैट क्या करता है? डेसिमल प्लेसेस वैल्यू दिखाता है हमें क्या करना होता है? 2 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं टर्नकैट के अंदर में। एक तो मैंने वो नंबर देना होता है जो डेसिमल प्लेसेस में है, और मुझे दूसरा नंबर वो देना होता है जो कितने डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दिखाना है। ये टर्नकैट के लिए फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ सेकंड वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो मिसिंग है। अगर मेरा सेकंड आर्ग्यूमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये क्या देगी? फिर एरर प्रोवाइड करेगी। तो मुझे यहाँ जो मिलने वाला है ना, वो एरर मिलने वाला है। ठीक है, एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड आर्ग्यूमेंट तो दिया ही नहीं है, और इसे क्या पता रहेगा कि तुम्हें कितने प्लेस वैल्यू तक अपने आउटपुट को दिखाना है, अपने आंसर को दिखाना है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? क्या आएगा? एरर आएगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है राउंड एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट 1, टेबल का नाम है स्टूडेंट 1,
जहाँ पर ग्रेड क्या है, ग्रेड क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ग्रेड जिसकी भी ग्रेड बी है, केवल हमें उन्हीं वैल्यूज को राउंड करना है, उन्हीं एवरेज मार्क्स की वैल्यू को राउंड करना है। तो ये हमारा ग्रेड बी है, एक ये वाला भी ग्रेड बी है और एक ये ग्रेड बी है। तो हमारी टेबल के अंदर में केवल 3 ही ग्रेड बी है, 1 2 और 1 3। तो हमें इन 3 वैल्यूज के ही एवरेज मार्क्स को क्या कराना है, राउंड ऑफ कराना है। इसका आउटपुट क्या आएगा सेकंड का, क्या आएगा, ROUNDAVGMARK, ठीक है, ब्रैकेट बना लिया हमने। फर्स्ट वैल्यू के लिए एवरेज क्या राउंड क्या करेगा, अब देखो यहाँ 78.5 है, तो 5 है या 5 से बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, राउंड ऑफ बन जाएगी, ये आएगा 79। ठीक, ये हमने मैथ के अंदर में भी देखा है कि अगर राउंड ऑफ के अंदर में करना है तो 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो अगली वैल्यू के अंदर में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो 79 आ गया। इसके बाद में 73.1, तो ये हमारा 73 का 73 रहेगा, क्योंकि पॉइंट की बाद वाली वैल्यू 5 से छोटी है। इसके लिए भी ये भी हमारा क्या रह जाएगा, 75 रह जाएगा। ठीक है, तो सेकंड हो गया। थर्ड देखो, इसमें क्या करना है, कॉन्केट कराना है नेम और स्ट्रीम को इस टेबल के अंदर में से, स्टूडेंट 1 के अंदर में से, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, क्लास 12th ए ही होनी चाहिए हमारे आउटपुट में। क्लास 12th ए के लिए ही हमें क्या करना है, इन दो वैल्यूज को कॉन्केट कराना है। ठीक है, तो 12th ए ये रहा, एक ये रहा 12th है, एक ये रहा 12th है। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को ही हमें क्या करना है, कॉन्केट। अब किस किस कॉलम के रिगार्डिंग है, तो नेम और स्ट्रीम। तो ये वाला है नेम और ये हमारा स्ट्रीम। ठीक है, तो आउटपुट में क्या दिखाई देगा, रुबीना नॉन मेडिकल और विकास नॉन मेडिकल, ये आउटपुट में दिखाई देंगे हमें। ठीक है, और इसके ऊपर में जो कॉलम का नेम होगा वो क्या होगा, कॉन्केट नेम और स्ट्रीम, ये कॉलम का नेम होगा। ये हमारा आउटपुट आ गया। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में लिखा हुआ राइट स्ट्रीम कॉमा 2। तो राइट स्ट्रीम कॉमा 2 का मतलब क्या हो गया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, राइट वाले को कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम बन गया हमारा। अब इसके अंदर में कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो स्ट्रीम कॉलम है ना, उसके अंदर में मुझे सभी वैल्यूज को राइट से 2 फैच करना है, राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज फैच करनी है, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये क्या बताता है कि तुम्हें राइट हैंड साइड से 2 वैल्यूज फैच करनी है। और किस कॉलम के अंदर में से, स्ट्रीम कॉलम के अंदर में से। तो ये रहा हमारा स्ट्रीम कॉलम, इसके अंदर में से राइट हैंड साइड ये वाली होती है, तो इधर से 2 वैल्यूज फैच करनी है, AL CE CE ES AL AL, इस तरीके से आएंगे। तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, AL मिलेगा, CE मिलेगा, CE मिलेगा, ES मिलेगा, AL मिलेगा और ES मिलेगा, AL मिलेगा, AL AL हो गया और CE। तो ये हमारे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेबल क्या है, लाइब्रेरी टेबल है। सेम ऐसे ही ये वाला भी होना है जो हमने अभी तक ऊपर देखते आ रहे हैं। इसमें अपर टाइटल करना है। किस कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है कि प्राइस की वैल्यू लेस देन 150 होनी चाहिए। तो लेस देन 150 किस किस की है, 75 130 135 और 40। तो केवल हमें इन 4 वैल्यूज के लिए ही टाइटल कॉलम की वैल्यूज को क्या करना है, अपर बनाना है। तो अपर किस किस में बनेंगी हमारी, ये तो एक तो बनेगा कंप्यूटर स्टडीज, ठीक, दूसरा आएगा क्या, डी बेस और डबिंग, DUMMIES डमीज, और इसके बाद में आएगा DOSGUIDO, और लास्ट वन इज BASIC और BEGINNERS। This will be the output for the
फर्स्ट कमांड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेलेक्ट कॉन्केट ऑथर कॉमा टाइप फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर क्यू टी वाई इज लेस देन 3। कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या है, क्वालिटी की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए, क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। उसी के लिए हमें इन दो कॉलम्स की वैल्यू को कॉन्केट कराना है, ऑथर और टाइप की वैल्यू को। तो देखते हैं किस किस के लिए है। एक तो ये है 2 लेस देन 3 के लिए, और एक लास्ट वाला है हमारा, ठीक है। लेस देन 3 के लिए बोल रहा है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो ये 3 भी कंसीडर होते इसके अंदर में, लेकिन ये बोल रहा है लेस देन 3 के लिए। तो लेस देन 3 के अंदर में केवल दो ही वैल्यू है क्वांटिटी की, एक तो 2 है और एक 1 है। हमें क्या करना है, इन्हीं दो वैल्यूज़ के लिए कॉन्केट कराना है। तो ये रहा हमारा ऑथर, ये रहा हमारा ऑथर, और साथ में दूसरा कॉलम क्या है, एफ एंड डी, और इसके लिए क्या है, COWART और OS, ये आ गया, ठीक है। तो आउटपुट में सेकंड वाले के लिए हमें क्या मिलेगा, FRENCH फ्रेंच, और FND, और सेकंड वाले के लिए होगा हमारा COWART और OS, ठीक है। ये आ गया। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन के लिए आउटपुट में क्या रहेगा, यहाँ पे मोड पूछा है तो मोड क्या कर देगा, मॉडुलस देगा हमें। अगेन यहाँ पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी है ना QTY को हमें 4 से डिवाइड कराना है पूरे कॉलम को। आउटपुट में क्या दिखाई देगा मुझे, पहली वैल्यू दिखाई देगी 0, दूसरी वैल्यू 2, फिर 0, फिर आएगा 1, फिर 3, 3, 2, 3, 3 और 1, ठीक है। तो ये कैसे आ रहे हैं, जब मैं 4 को 4 से डिवाइड करा रहा हूँ तो यहाँ पे 1 टाइम गया, तो रिमाइंडर में मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो रिमाइंडर हमें क्या देता है, मॉड क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू देखो, जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 को जब 2 से डिवाइड होगा ही नहीं है, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली रिमाइंडर में क्या मिल जाएगा, यही सेम वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। अगेन यहाँ पे 0 मिलेगा क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड किया है, ये 4 से छोटी है तो हमें वही वैल्यू मिल जाएगी सेम। तो ये वही सेम वैल्यू मिल रही है क्योंकि ये वैल्यू क्या है हमारी, 4 से छोटी है, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में भी हमें कमांड गिवन है, हमें डायरेक्टली इनके आउटपुट बताने हैं। तो सेलेक्ट टर्न कैट क्या करेगा, डेसिमल प्लेसेस वैल्यू दिखाएगा। तो फर्स्ट का आउटपुट जो हमें मिलेगा वो 200.9 मिलेगा, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू देखनी है मुझे। तो पॉइंट के बाद में 1 डेसिमल प्लेसेस आता है 9 के लिए, सेकंड वाले के लिए। ये बोल रहा है लेफ्ट से हमें, लेफ्ट फंक्शन है, लेफ्ट से क्या करना है, ये कॉमा है, स्वाति लिखा हुआ है, कॉमा 4 लिखा हुआ था। मुझे 4 वैल्यूज फैच करनी है, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसका आउटपुट आएगा SWAT, होगी ना 4 वैल्यूज, 1 2 3 और 1 4। इसका नेक्स्ट वाला लेंथ बतानी है हमें, इंफॉर्मेशन की लेंथ क्या है। तो लेंथ काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ जाएगा इसका आउटपुट। इसके नेक्स्ट वन देखो, पावर 9,3 लिखा हुआ है। तो 9,3 का मतलब क्या है, 9 की पावर 3। तो कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9, ये आ गया। तो 9 9 या 81, 81 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो जाएगा कितना, 9 9 9 9 8 जा 72। तो 279 इसका, 729 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है मिड। तो मिड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सेमी कॉलन, ये एक कॉलन है, कोट्स है यहाँ पर, सूची गोयल लिखा हुआ है। तो सूची गोयल का यहाँ पर भी कॉमा लगा हुआ है, 8,5, 8th करेक्टर से स्टार्ट करना है और 5 करेक्टर फैच करने 8th को लगा के, ठीक है। तो मिड में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो 8th करेक्टर आया हमारा जी पे। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे GOYAL, ठीक है। तो ये 5 करेक्टर आ गए जी को इंक्लूड करके। तो लास्ट आता है हमारा क्या, राइट से दुष्यंत, यहाँ पर भी कॉमा आएगा, सेमी कॉलन। कोट्स आ गए, ठीक है। दुष्यंत राइट से 5 वैल्यू सर्च करनी है। तो 5 का मतलब क्या हो गया, HYANT। तो ये 5 वैल्यूज आ गई राइट हैंड साइड से,
ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड था एस स्वाति के लिए और यहाँ पे राइट हैंड साइड है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं हमारे 13 और 14। 13 के अंदर में क्या होगा, 13 के अंदर में SUBSTR टाइटल 2,3 जहाँ पर कोड दे रखा है क्या D002 दे रखा है, तो केवल हमें D002 की सब स्ट्रिंग वैल्यू देखनी है। तो D002 की सब स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर में टाइटल है टाइटल 2,3, तो ये रहा हमारा टाइटल। टाइटल की सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करना, 3 वैल्यू फैच करनी है हमें केमिस्ट्री। तो सेकंड वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो सेकंड वैल्यू क्या है हमारा H। कितनी वैल्यू फैच करनी है, 3 वैल्यू, तो CEM, तो दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड के लिए देखो, लेकिन ये आउटपुट ना इस कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे हमें, SUBSTR ब्रैकेट में TITLE 2,3। तुम्हें केवल डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ इनके, लेकिन आउटपुट हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, कॉन्केट ऑथर कॉमा पब्लिकेशन, लेकिन कंडीशन क्या गिवन है, केवल हमें उन्हीं वैल्यूज को कॉन्केट कराना है जिसकी प्राइस इक्वल टू कितनी है 250 है, तो केवल 250 की एक ही वैल्यू है, इसी वैल्यू को हमें कॉन्केट कराना है, इसी की रो की 2 वैल्यूज को, एक तो ये ऑथर है और एक पब्लिकेशन। आउटपुट में क्या दिखाई देगा हमें, VIKAS स्पेस के साथ में SHARMA और यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑथर के नेम के अंदर में स्पेस है और पब्लिकेशन में स्पेस नहीं है, तो ये डायरेक्टली ऐसे आ गया। लेकिन कॉन्केट क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करेगा, तो ये दोनों स्ट्रिंग्स ऐड हो गई। थर्ड वन देखो, थर्ड वन के अंदर में मैक्सिमम प्राइस हमें बताना है, बुक के अंदर में से बुक टेबल है तो उसके अंदर में से मैक्सिमम प्राइस बताना है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगा। तो बुक टेबल के अंदर में से मैक्सिमम प्राइस हमारा क्या बनता है, 400 बनता है, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, कमांड लिखनी है हमें, SQL फंक्शंस लिखने हैं टू डिस्प्ले द नेम ऑफ अ डे ऑफ अ करंट डेट। हमें क्या बताना है, नेम ऑफ अ डे बताना है कि डे का नाम क्या होगा, किसके लिए, करंट डेट के लिए। तो करंट डेट के लिए डे का नेम कैसे आएगा, तो क्या करते हैं, इन्हें डायरेक्टली हम MySQL पे चला के देखते हैं, MySQL सॉफ्टवेयर पे, उसके डेटाबेस पे चला के देखते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ कमांड लिखूंगा, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ अ डे ऑफ अ करंट डेट, मुझे क्या करना है, करंट डेट का डे का नेम बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, चलते हैं MySQL की तरफ में, सेलेक्ट डे नेम फंक्शन का यूज़ करेंगे, डे नेम फंक्शन का। ठीक है, मुझे क्या करना है, करंट डेट की डे देखना है, तो करंट डेट के लिए हम यूज़ करेंगे करंट डेट फंक्शन, लास्ट में सेमीकोलन, तो ये आ गया ट्यूसडे। तो आज का जो करंट डेट का डे बनता है ना, वो है हमारा ट्यूसडे। ठीक है, तो कमांड क्या होगी, सेलेक्ट डे नेम कॉमा ब्रैकेट करंट डेट के ब्रैकेट्स और बाहर वाले का ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकंड हमारा, टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग पाइथन। ये जो पाइथन लिखा हुआ है ना, इसके पाइथन के अंदर में ये स्पेस है, इस स्पेस को रिमूव करना है हमें। तो स्पेस को रिमूव करने के लिए कमांड कैसे लिखी जाएगी, तो कमांड लिखनी है सेलेक्ट, पाइथन के अंदर में स्पेस दे दिया मैंने PYTHON, और यहाँ यूज़ करेंगे ट्रिम का, TRIM, मैं डायरेक्टली ट्रिम का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी दूसरा तरीका क्या है, L ट्रिम का यूज़ करके भी, TRIM। ठीक है, तो ये आ गया, स्पेस रिमूव हो गया। मैं L ट्रिम से भी कर सकता हूँ, L ट्रिम से, तो ये आ गया, आउटपुट दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो L ट्रिम क्या करेगा, ट्रिम दोनों ही स्पेसेस को रिमूव करेगा, लीडिंग को भी और ट्रेलिंग को भी। लेकिन L ट्रिम क्या करेगा, L ट्रिम हमारा केवल लीडिंग स्पेस को रिमूव करेगा, ट्रेलिंग स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ अ मंथ दैट इज जनवरी और फरवरी। हमें क्या करना है, मंथ का नेम डिस्प्ले कराना है, कहाँ पे,
फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी मुझे, ठीक। कमांड लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट मंथ नेम, MONTH नेम, मंथ नेम के अंदर में मुझे यहाँ देना पड़ेगा डेट, डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है। सपोज करो डेट ऑफ बर्थ 2/20/10 और ये 25 दे दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मंथ का नेम आ गया अक्टूबर। फोर्थ कमांड आती है हमारी टू डिस्प्ले द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ अ वर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रिंग के अंदर में से मुझे इंफॉर्मेशन की स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है, तो स्टार्टिंग पोजीशन बताने के लिए क्या करते हैं हम, तो किस कमांड का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं INSTR का। तो सेलेक्ट INSTR, ब्रैकेट में फर्स्ट वैल्यू वो लिखेंगे जिसके अंदर मुझे सर्च करना है, INFORMATICS इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस PRACTICS। मुझे दूसरी वैल्यू क्या सर्च करनी है, इसकी पोजीशन बतानी है, तो इंफॉर्मेशन INFORMATICS और लास्ट में सेमीकोलन क्लोज। तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की आउटपुट में क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, क्योंकि पोजीशन वहीं से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। लास्ट क्या आता है, टू कंप्यूट द पावर ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे कंप्यूट करने के लिए हमें कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो कमांड कैसे लिखी जाएगी, या हम फंक्शन का किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे POW A, B, तो ये हमारा पावर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने इसके ऊपर में देखे हैं, MySQL फंक्शंस के ऊपर में देखे हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैंने अपनी तरफ से कराए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करके देखिए खुद से, क्योंकि खुद से करेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मेरी बताने से तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन खुद से जब तक नहीं करेंगे जब तक और ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जब तक के लिए थैंक यू।